ब्रह्म को वो भी नहीं पहचाना कि वो माता भी है पिता भी है। परम ब्रह्म वाला जो साकार रूप है उसमें पिता भी है, परम पिता जिसे कहते हैं परम पुरुष। पुरुषों में सबसे अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम शिव। और जिसमें प्रवेश किया वो शरीर भी है। रथ में प्रवेश करता है या आत्मा में? रथ में प्रवेश करता है। तो वो रथ हो गया देवान का पुतला। सुंदरता किस में ज्यादा होती है? कौन सी सुंदरता खींचती है? निराकार की सुंदरता खींचती है, शरीर की सुंदरता खींचती है। तो वो शरीर बताया कि वो हो गया प्रकृति का मूल रूप। क्या? परा प्रकृति का भी मूल रूप और अपरा प्रकृति का भी मूल रूप। अपरा प्रकृति का मूल रूप तो ठीक है, वो तो कलयुग के अंत में देह अभिमानी पत्थर बुद्धि बन ही जाता है। लेकिन परा प्रकृति का मूल रूप कैसे? जब पहचान मिलती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकते टिकते और बाप को याद करते करते क्या बनेगा? आत्मा आत्मभाव वाला बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हो गया मूल। मूल रूप में आत्मभाव वाली प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है। हाँ, तो वो ब्रह्मलोक जो है, अम्मा का लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं, या परम ब्रह्मलोक जहाँ बीज रूप आत्माएं रहती हैं, वो कैसे रंग का है? लाल लाल। तो तुम्हें वो यादगार बनाएगी दे दी कास्केट की। लाल लाल लाइट के गोले में वो ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई पड़ती कि नहीं? हाँ, उसे याद करो। अरे बताया ना, अम्मा अपने बच्चे को याद करती है। बिलायत में बैठा है तो क्या नाम रखती है? कास्केट का गोला, कास्केट का गोला, या कास्केट के गोले के ऊपर ध्यान देगी? नहीं। अरे उसको अपनी बुद्धि में, भ्रकुटी में क्या करो? उस बिंदी को याद करो। उसके आसपास क्या याद आए? ऐसे नहीं अपनी आंखें याद आए, नाक याद आए, अपने कान याद आए, और तुम बार बार शीशे में देखने लगो कि इस चेहरे मोहने में ये प्रजापिता है, उसका फोटो रखो, इसमें हम याद करें। नहीं, लाल लाइट का गोला, वो जो उसका संपन्न रूप होगा ना, उस पुरुषार्थी जीवन का, जिसकी यादगार दिखाते हैं मंदिरों में कि शिवलिंग के सामने मूर्ति रखी हुई है शंकर जी की। तो शंकर जी की मूर्ति, उसका कहो लाल लाइट के गोले के रूप में भी याद कर सकते हैं। वो असली रूप है। और हनुमान के रूप में लाल लाल दिखाते भी हैं, दिखाते कि नहीं? लाल लाल स्वर्णलिंग तब कहे जाते हैं जब यादगार बनी हुई है। तो जरूर कभी सोने का लिंग बना होगा ना। उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना। काहे का गर्भ? सोने का गर्भ। उस सोने के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है। किसकी आत्मा? प्रजापिता की आत्मा, जिसको शास्त्रों में नाम दिया है ज्ञान सूर्य विवस्वत। तो उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई। तो जब बनाई थी तो उस समय उनको सोने का पत्थर का लिंग तो नहीं मिला। कोई लाल पत्थर मिल गया। और क्या पता वो शुरुआत में बनाया भी हो किसी ने। और वो कोई हालात में समंदर में डूब गया हो या कुछ भी हुआ हो, तो जो वो पत्थर का लाल लिंग बना था ना सोमनाथ मंदिर में, हिस्ट्री में विख्यात है, उसमें बीच में वो हीरा। हीरा कौन? हीरो पाटधारी की यादगार। कौन हीरो पाटधारी की यादगार? शिव नहीं हीरो बनता है। बनता है? नहीं। शिव तो
डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का, वो तो पर्दे के पीछे रहता है, वो कभी भी किसी के देखने में नहीं आता। हाँ, न संगम युग में देखने में आता है, वो तो गुप्त ही रहता है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है तो उस तन में प्रवेश होके गुप्त पार्ट बजाता है। तो ऐसे ही है, ये जो बड़ा गर्भ महल है ना, वो क्या है? क्या नाम ने? अरे कल नाम बताया था ना, जो बड़े से बड़ा ज्ञान गर्भ महल है। तो बड़ा ध्यान से सुनते ही नहीं है, नहीं याद रहा? हिरण्य गर्भ। क्या नाम दिया? शिवलिंग बनाया है ना यादगार, उसमें सोमनाथ मंदिर में है आत्मा की यादगार, ज्योति दिखाई हीरे की, वो तो आत्मा हो गई, बिंदु हो गया, बीज हो गया। और वो बीज बाप जब माता में प्रवेश करे, उसका अंश मात्र भी प्रवेश करे तो गर्भ में पलता है। वो गर्भ कहा जाता है हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने वो ही भूल गए है। हिरण्य माने क्या बताया? हिरण्य माने प्रवेश बताया। हिरण्य माने हाँ सोना बताया था। सोना माने सच्चाई। कैसा गर्भ? सच्चा गर्भ। और बाकी जितनी माताएं हैं उनके गर्भ कैसे हो गए? नंबरवार कहे या सब सच्चे कहे? 100% नंबरवार हुए ना। तो बताया जब गर्भ से बाहर निकले तो तुमको मालूम पड़ा ये बाप है। ऐसे ही ये गर्भ है परम ब्रह्म। उस माता का नाम क्या है? बड़े थे बड़ी माता परम ब्रह्म। तो बताया नंबरवार हैं याद करने वाले। कैसे नंबरवार? हाँ, कोई तो ऐसा भी निकलता है जो 24 घंटे कैसी स्टेज में रहता है? आत्मिक स्टेज में रहने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। उसको दिखाते हैं हिरण्य गर्भ के रूप में। जैसे सूर्य निकलता है ना सवेरे को, लाल 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 है, ऐसे सारा शरीर जैसे है, जो 5 तत्व हैं वो भी क्या बन जाते हैं? जैसे परम धाम लाल रंग का है, ऐसे परम धाम जैसा लाल 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 हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोने जैसा गर्भ तैयार दिखाई पड़ता है। जो देखे जो सुने उसको ये अनुभव हो कि मेरा सुप्रीम सोल बाप आ गया। तो हाँ, बाबा को याद करना है कि बाबा तो एक ही बाबा है जो परम अपवित्र से परम पवित्र बन जाता है। तो बैठ करके बाप को याद करना है। किसमें बैठ करके? जो बाबा है वो हमारा बाबा भी है, और फिर परम ब्रह्म बड़े से बड़ी माता भी है। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो देखो ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया माता पिता का। पूरे 84 जन्म पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ऐसे प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा को याद करना। 84 के चक्र में याद करना है।
तो चक्रवर्ती राजा हुआ ना, तुम बच्चे भी नंबरवार चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो फिर हाँ, क्या देरी है? हाँ, अभी तो बहुत सहज हो गया ना। क्यों सहज हो गया? पहले तो निराकार ज्योति बिंदु को याद करते थे, है? और विनाशी ब्रह्मा के शरीर में याद करते थे। अभी तो परम ब्रह्म, जिसके लिए शास्त्रों में बताया भी हुआ है कि वही सदगुरु है। और वो सदगुरु पूरे ही 84 के चक्र लगाता है, ऑल राउंड। तो साकार हुआ ना। तो साकार में निराकार बाप शिव समान बने हुए को याद करना है। तो अभी जान गए ना। पहले तो निराकार बिंदु को खींच खींच के याद करना पड़ता। अभी तो सहज सुनते हो ना, और सहज ज्ञान हो गया, और सहज याद भी हो गई। तो देखो, मुश्किल को सहज बनाने वाला बाबा हुआ ना। वही बाबा बोलते हैं। दो, अच्छा, इनका माने वो 5 मुख है, जो ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं ना। हाँ, न पंचानन की पूजा होती है, न चतुरानन की पूजा होती है। अरे पंचानन जो कहा जाता है, 5 एक मुख, पहला पहला जो होता है, पहला कहो, अंत आदि कहो, अंत कहो, उसको तो शास्त्रों में दिखाया है यादगार पहले ही उड़ा दिया जाता है। खप, क्यों क्यों उड़ाया जाता है? हाँ, अरे वो तो इतनी बोल बोल करता है, कैसी बोल बोल करता है? अच्छी अच्छी बात ही मुख से निकालता है, या खराब खराब से बात भी मुख से निकलता है। गालियां आलियां देता है कि नहीं? हाँ, बाप है वो, फिर बाप के रूप में पार्ट बजाता है। तो दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में पार्ट बजाएगा, या कन्या माताओं के रूप में पार्ट बजाएगा? क्या हुआ? दुर्योधन दुशासन का रूप हुआ ना। तो बताया उसको तो खप पकड़ दिया, सर ही उड़ा दिया, पहले का ही सर उड़ा दिया। हाँ, तो ब्रह्मा का जब पहले का सर उड़ा दिया, तो सारे ब्रह्मा रूप नामधारी जो हैं, उनका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न कोई पूजा होती है, न कोई मान्यता होती है, होती है? हाँ, न कोई मूर्तियां बनाई जाती है, न कोई ब्रह्मा को याद करता है, याद भी नहीं करता। बाकी बाबा कहते हैं, भला ये कैसे भी हैं, मरे पड़े हैं, लेकिन इनकी संभाल तो करनी है ना, बाप को नहीं करनी है? हाँ, तो संभाल करनी पड़े। कब तलक है? इनकी तब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संभाल करनी पड़े, इन मुर्दों की। कब तक है? जब तक ये 5 तत्वों से पूरे खलास न हो जाए। क्या 5 तत्व माने पृथ्वी का तत्व इनमें रहे या ना रहे? है? रहे। हाँ, रहे नहीं, ये एकदम 5 तत्वों के शरीर से, 5 तत्वों का पुतला सबसे अच्छा कौन सा होता है? मनुष्य का शरीर है।
हाँ, तो इनसे परे जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, तो जब तक ये मरे नहीं शरीर से, देह भान से, देह से, तब तक तो इनकी संभाल इनकी करनी पड़ेगी कि नहीं है? हाँ, इनकी आत्मा की भी संभाल करनी पड़ेगी, इनके शरीर की भी संभाल करनी, क्योंकि शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ होता है कि बिना शरीर के पुरुषार्थ होता है? शरीर से ही होता है। तो बताया, बाप कहते हैं मैं जो पराशक्ति का निर्माण करता हूं, क्या परा प्रकृति बनाता हूं कि अपरा प्रकृति बनाता हूं? पहले क्या बनाता हूं है? पता है? परा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे रहने वाली प्रकृति। कौन सी? आत्मा को, सात्य को बनाता हूं। बनाता हूं कि नहीं? आप समान बनाता हूं, बनाता हूं। तो वो परा प्रकृति जो है वो भाग जाती है, दूसरों के पास भाग जाती है। कौन है परा प्रकृति? है? अरे परा प्रकृति को पहचाना, वो तो परम ब्रह्म कही जाती है। परम ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, अम्माओं में बड़ी अम्मा। हाँ, तो बाप कहते हैं मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो तुम्हारी बड़ी अम्मा है या नहीं है? है। अच्छा, फिर बड़ी अम्मा तो भागने वाली नहीं है कि भाग जाएगी? तुम्हारी परवरिश करने से भाग जाएगी? नहीं भागने वाली। तो और बड़ी अम्मा कोई विधवा है क्या? है? वो तो दुनिया वाले बोलते रहते हैं, भारतवासी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अच्छा, क्यों? दूसरे देश हैं, दूसरे देश हैं, उनकी जय ना हो? है? उनमें तो परा प्रकृति नहीं जाती। जाती है परवरिश करने के लिए? वो नहीं जाती है? नहीं जाती। अरे ओम मंडली को याद करो। ओम मंडली में बाप ने जिस मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से प्रवेश किया, उसको छोड़ करके गई या नहीं गई? हाँ, गई। अच्छा, तो फिर जाती नहीं है क्या? है? अरे दुनिया का एक ही संबंध ऐसा है। कौन सी दुनिया का? बाहर की दुनिया का। क्या? पति पत्नी का संबंध। उसमें समझते हैं जितना सुख मिलता है उतना और किसी में नहीं। सारी बुद्धि, सारा जीवन, जो जीवन साथी है उसमें धरी रहती है या नहीं? धरी रहती है। पुरुष की आत्मा है तो उसकी मन बुद्धि स्त्री चोले में धरी रहती है। स्त्री की आत्मा है स्त्री चोले वाली, तो उसकी बुद्धि पुरुष में धरी रहती है। अब जिस पुरुष में भी धरी रहती है वो भी प्रकृति का पुतला है या नहीं है? अपन को देह समझता है या नहीं समझता है? आत्मा समझता है, भगवान समझता है, ऊपर वाला है। क्या करें, बेचारा भगवान आता है तो जो बच्चे मिलते हैं वो सब गूंगे, लंगड़े, लूले। हाँ, परम पुरुष। परम पुरुष कौन है? परम पुरुष ऊपर वाला है परम पुरुष। अच्छा, इस दुनिया में परम पुरुष कोई अभी है ही नहीं है? अरे जिसमें प्रवेश करता है वो परम पुरुष हुआ है या नहीं हुआ? है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, हाँ, किसमें प्रवेश करता है ये तो जान गए है? किसमें प्रवेश करता है? मुकर्रर रूप से।
है, परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। और वो परम बाप नहीं है, परम पिता नहीं है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का, जन्म जन्मांतर का। है? बाप भी है तो बड़ी से बड़ी अम्मा भी है, वो एक है, उसको कहते हैं हम शिव बाबा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शिव बाबा सदा कायम है। और अभी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसे तुम शिव बाबा कहते हो, वो शिव बाबा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। हाँ, सदा कायम रहता है, कि जिसको आप समान बनाता है वो सदा कायम रहता है। है? है? दोनों। हाँ, कौन रहता है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है, जिसको बाप कहते हैं, मैं आप समान बना के जाता हूं। मैं परमपिता, मुझे परमपिता कहते हैं। तो जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है आत्मा, तो देह के साथ पार्ट बजाती है ना, प्रकृति का चोला लेकर के, तो शिव बाबा किसको कहते हैं तुम? शिव बाबा कहते हो जो अनेक प्रकार की आत्मा संबंध बनाती है, कि एक ही संबंध में, हाँ, जो भी प्रकार के संबंध बनाएगी, उन सभी संबंधों में है वो आत्मा सुख भोगने वाली है। इस दुनिया में सबसे जास्ती हीरो पार्टधारी, या नहीं भोगने वाली है? सभी संबंधों में सुख जास्ती भोगने वाली है। क्यों? क्योंकि बाप समान, बाप सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप आते हैं तो आप समान बना के जाते हैं। आप समान का मतलब क्या है? नंबरवार सितारे। आत्मा रूपी सितारे, और वो सब सूरज चांद सितारे किसके बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए हैं? परम ब्रह्म के बुद्धि रूपी पेट में समाये हुए एकदम परमाकाश। परमाकाश से पहले कोई आकाश नहीं है। जिसमें सूरज चांद सितारे वो जड़ भी समाये हुए हैं, चैतन्य भी समाये हुए हैं, और वो परम ब्रह्म भी कहां से निकलता है? हाँ, कहेंगे ब्रह्मा है आसमान। उससे इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला वो ज्ञान सूर्य भी जन्म लेता है, डायरेक्ट जन्म लेता है या माँ के थ्रू जन्म लेता है? कोई माता है, इसको प्रैक्टिकल में टाइटल मिलता है परम ब्रह्म, जन्म लेता है। तो जन्म देने वाला कौन? पिता कौन? पिता बताया हो परम पिता, जो सबका पिता है, वही जो आकाश है। परमाकाश तो उससे भी ऊपर, परे थे परे, लेकिन उससे जो नीचे का आकाश है तो क्या कहेंगे? सदा काल का है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी है।
सदा काल तो बस एक ही है इस विश्व में है, जिसमें सारा संसार समाता है। तो बताया उस आसमान के तुम सितारे हो, नंबरवार चैतन्य सितारे। तो ये जो यादगार है जड़ सितारों की, जड़ आसमान की, ये तुम्हारा गायन है। ये आकाश जो है उसे जड़त्व हुई बुद्धि वाला कहें, चाहे नीचे का आकाश हो, सूरज चांद सितारों का, चाहे इससे भी परे परम आकाश, परे ते परे, जहां इस संसार की सारी आत्माएं जाकर के वो परम ब्रह्म भी अम्मा है ना, ब्रह्मा है, ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ। जड़त्व बड़ी बुद्धि होती है या चैतन्य बुद्धि होती है, फिर भी बाप के मुकाबले है जड़त्वमयी बुद्धि होती है। तो बताया परमाकाश भी भले हो, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला हुआ या चैतन्य बुद्धि हुआ है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला परम ब्रह्म शरीर के द्वारा, वो भी जड़त्वमयी बुद्धि। और जो प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, माने वास्तव में वो शरीर के साथ ब्रह्मा नहीं है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा नहीं है। अम्मा है या पिता है? क्या है? पिता है ना, हाँ पिता है। तो पिता जो जगत पिता कहा जाता है। और इस मनुष्य सृष्टि में, सारी मनुष्य सृष्टि में के बीच में परम पार्टधारी परमात्मा हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो जो हीरो पार्टधारी है वो भी जड़त्वमय बनता है या नहीं बनता है? वो भी बनता है। आत्मा चैतन्य आत्मा जड़त्वमयी बनती है या शरीर भी? आत्मा तो चैतन्य होती है, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे वो सब धर्म पिताओं का बाप ही क्यों न हो, वो भी भोगी आत्मा है या अभोक्ता शिव है? भोगी। तो जो भी भोगी आत्माएं हैं वो सब आखिरी कभी न कभी तो अंत में जड़त्वमयी बुद्धि बने ही जाती है। आत्मा रूपी जो पुरुष है अर्जुन, ये अकेला सृष्टि रचता है क्या? नहीं, इसको शरीर रूपी प्रकृति, सात्विक प्रकृति लेता है नई सृष्टि रचने के लिए, या योग बल से सात्विक बन जाती है। तो दो हो गए, कौन? एक आत्मा है, ये दोनों ही मेरी प्रकृति हैं। प्रकृति माने स्वभाव है। बाकी मैं तो आत्मभाव वाला हूं, सिर्फ आत्मभाव वाला। पांच तत्वों का मेरे में तो नाम निशान नहीं है। मैं इस जब सृष्टि पर आता हूं तो इस पांच तत्व के शरीर का आधार लेता हूं।
जो गीता में लिखा है प्रकृतिम स्वाम अवस्था है, इस प्रकृति को, देह भाव वाली प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, ऐसे भी बोला है अवस्था में कंट्रोल करता हूं। अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं, उसको स्वतंत्र छोड़ता हूं। कंट्रोल किसको करता हूं? शरीर को, शरीर की इंद्रियों को। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है, और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। देह अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब नीचे उतरती जाती है, उतरती जाती है। ज्यों ज्यों देह का संगम होता जाता है त्यों त्यों उतरती जाती है। तो ये दो हैं। को वो भी नहीं पहचाना कि वो माता भी है, पिता भी है। परम ब्रह्म वाला जो साकार रूप है उसमें पिता भी है, परम पिता जिसे कहते हैं परम पुरुष। पुरुषों में सबसे अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम शिव। और जिसमें प्रवेश किया वो शरीर भी है। रथ में प्रवेश करता है या आत्मा में? रथ में प्रवेश करता है। तो वो रथ हो गया देवान का पुतला। सुंदरता किसमें ज्यादा होती है? कौन सी सुंदरता खींचती है? निराकार की सुंदरता खींचती है, शरीर की सुंदरता खींचती है। तो वो शरीर बताया कि वो हो गया प्रकृति का मूल रूप। क्या? परा प्रकृति का भी मूल रूप और अपरा प्रकृति का भी मूल रूप। अपरा प्रकृति का मूल रूप तो ठीक है, वो तो कलयुग के अंत में देह अभिमानी पत्थर बुद्धि बन ही जाता है। लेकिन परा प्रकृति का मूल रूप कैसे? जब पहचान मिलती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकते टिकते और बाप को याद करते करते क्या बनेगा? आत्मा आत्मभाव वाला बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो हो गया मूल। मूल रूप में आत्मभाव वाली प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है। भक्ति मार्ग में तो देखो, ये पावन बनने में तो सब कुछ आ जाता है। पावन बने तो मुक्ति भी है और पावन बनने में जीवन मुक्ति भी है। पावन बनते हो तो इस देह के बंधन से मुक्त हो जाते हो, मुक्तिधाम में चले जाते हो, जहां सभी आत्माएं मुक्त रहती हैं। वहां तो देह होती ही नहीं, पांच तत्व ही नहीं। वहां तो तुरीया छठा तत्व है, रोशनी रोशनी। फिर आते हो जीवन मुक्त धाम में। तो वो पावन बनने में जीवन मुक्ति भी है